आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपयोगिता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूटिलिटी। किसी वस्तु में उपभोक्ता की आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की निहित क्षमता या शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। हम कोई भी वस्तु अगर बाज़ार में जाके खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उस वस्तु को खरीदने से हमें कोई ना कोई संतुष्टि प्राप्त होती है। यही जो वांट सेटिस्फाई पावर करने की, यानी हमें संतुष्टि पहुंचाने की जो शक्ति होती है किसी वस्तु में, उसी को हम कहते हैं उपयोगिता। जो उपयोगिता की विशेषताएं हैं, इसमें जो पहली है वो है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, यानी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। उपयोगिता, किसी वस्तु में जो उपयोगिता होती है वो कम या ज़्यादा होना उपभोक्ता की मानसिक दशा पर निर्भर करता है। हो सकता है कोई वस्तु किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा हो, किसी वस्तु की उपयोगिता, और हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए उसकी बिल्कुल भी उपयोगिता ना हो। तो यानी ये सिर्फ एक, हम इसे फील कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते। तो ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। सेकंड जो है वो है उपयोगिता व्यक्तिपरक, यानी सब्जेक्टिव होता है। यानी एक ही वस्तु के लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए जो उपयोगिता होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसे 5-6 किलोमीटर तक जाना है तो उसके लिए स्कूटर बहुत उपयोगी है, स्कूटर अगर उसके पास है तो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 100 किलोमीटर तक जाना है तो वो स्कूटर पर नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो ऐसे में उसके लिए कार की उपयोगिता ज़्यादा होगी। तो व्यक्तिपरक होता है ये उपयोगिता का कॉन्सेप्ट, मतलब एक ही वस्तु की अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उपयोगिता होती है। तीसरा है उपयोगिता विचार जो होता है वो सापेक्षिक होता है, रिलेटिव होता है। यानी एक ही वस्तु की जो समय, स्थान और काल के साथ परिवर्तित होती रहती है उपयोगिता। यानी कि जैसे अगर हम गर्म कपड़ों की बात करें तो अगर गर्मियों का सीज़न है तो उसकी उतनी उपयोगिता नहीं होगी गर्म कपड़ों की, लेकिन सर्दियाँ आते ही उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। फोर्थ है, यह नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता। मतलब कि उपयोगिता जो होता है वो किसी सामाजिक कुकृत्य जैसे चोरी, डकैती वगैरह, हो सकता है किसी व्यक्ति को इन चीज़ों में भी उपयोगिता मिले। तो ये मॉरल से, मतलब लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में उपयोगिता हो सकती है। कोई बुरे काम करने में भी किसी व्यक्ति को उपयोगिता हो सकती है, या बुरी वस्तुओं का सेवन करने में हो सकता है किसी व्यक्ति को उपयोगिता मिले। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हेल्पफुल और हार्मफुल दोनों तरह की चीज़ों के लिए हो सकती है। अब आता है उपयोगिता की माप, गणनवाचक बनाम क्रमवाचक। प्रोफेसर मार्शल एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि उपयोगिता को हम मेजर कर सकते हैं, मतलब हम लोग नंबर्स में बता सकते हैं कि हमें किसी वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है। यानी जैसे कि अगर वस्तु ए है तो वो कहते हैं कि हमें उससे अगर 5 यूटिल मिलती है, वस्तु बी से हमें 15 यूटिल मिलती है, तो हम नंबर्स में बता सकते हैं कि हमें कितनी यूटिलिटी जो है, उपयोगिता है, किसी वस्तु से प्राप्त हो रही है। तो उन्होंने गणनावाचक दृष्टिकोण यानी कार्डिनल व्यू पॉइंट दिया है। वहीं जो दूसरा है वो है प्रोफेसर हिक्स ने दिया है, जो उन्होंने कहा है कि ये क्रमवाचक दृष्टिकोण दिया, यानी ऑर्डिनल। यानी कि हम जो वस्तुओं में उपयोगिता है उसे हम नंबर्स में नहीं बता सकते, हम सिर्फ उनको ऑर्डर लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वस्तु ए में ज़्यादा उपयोगिता है वस्तु बी से, हम सिर्फ ऑर्डर दे सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बता सकते हैं कि किस में कितनी ज़्यादा उपयोगिता है। अब उपयोगिता की जो धारणाएं हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जो यूटिलिटी है, वो दो तरह के हैं। एक तो है सीमांत उपयोगिता, जिसे हम कहते हैं माइनर यूटिलिटी, और दूसरा है कुल उपयोगिता, जिसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। अब हम पहले देखते हैं कि कुल उपयोगिता क्या होता है। उपभोग की सभी इकाइयों से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर हम कोई 1 यूनिट ले रहे हैं किसी वस्तु का, उससे हमें 5 यूटिलिटी मिल रही है, और हम दूसरी वस्तु को, अगर दूसरी जो यूनिट ले रहे हैं उसी वस्तु का, उससे हमें 15 यूनिट्स हमें प्राप्त हो रही है यूटिलिटी। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमें 20 यूटिल्स मिलेगी यूटिलिटी, यानी कि कुल उपयोगिता हमारी कितनी हो गई, 20। यानी हम जितने भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं किसी गुड्स का, तो उसको अगर हम सम कर दें तो हमारी आ जाएगी टोटल यूटिलिटी। अब जो सेकंड है वो है सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी कि जैसे अगर हम 10 कोई यूनिट्स ले रहे हैं, 10 इकाइयाँ ले रहे हैं किसी वस्तु की, और उससे प्राप्त हो रही है 150 यूटिल्स उपयोगिता। अगर हम 11th इकाई लेते हैं, 11वीं इकाई लेते हैं इसी वस्तु की, तो कुल उपयोगिता हो जाती है 160। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो यूटिलिटी कितनी आ जाएगी, 10। यही हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जो अंतिम
अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला भी है MU nth यूनिट, यानी जो लास्ट यूनिट है उसकी जो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, जो टोटल यूटिलिटी आएगी, टोटल यूटिलिटी होगी लास्ट यूनिट की, उसमें से जो सेकंड लास्ट की जो टोटल यूटिलिटी है उसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें एक एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे वस्तु की इकाइयाँ दी है, देखिए 1 से 7 तक इकाइयाँ दी है। इसमें कुल उपयोगिता दी है 40, 70, 90, 100, 90 और 70, और सीमांत उपयोगिता हो जाएगी इसमें हर उसमें से, हर पहली यूनिट में से जो हर दूसरे में से पहली वाली को माइनस कर लेंगे, यानी 70 में से 40 माइनस किया, 90 में से 70 माइनस किया, 100 में से 90 माइनस किया, तो ये आ जाएगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें ये देखेंगे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, देखिए पहले 40 है, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है, फिर 0 है, फिर -10 है, फिर -20 है, यानी कि हर उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिता घटती हुई है। यदि वस्तु की प्रत्येक इकाई एक समान है, हमने माना है कि सब जो वस्तु हैं वो एक समान है, तो उपभोक्ता उस वस्तु का प्रयोग पूर्ण बिंदु तृप्ति के बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ परफेक्ट सैचुरेशन तक करेगा, जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर हो जाती है। देखिए यहाँ पे 0 हो रही है, तो यानी जो व्यक्ति है, जो उपभोक्ता है, वस्तु का जो कंजम्पशन है वो कहाँ तक करेगा, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर इसके बाद भी वो करेगा तो यहाँ पे ये देखिए नेगेटिव होने लगेगी, यानी कि अब उसका बुरा प्रभाव पड़ा उस वस्तु को उपभोग करने से। अब इसको अगर हम एक ग्राफ में देखें तो यहाँ तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नीचे गिरती हुई है, फिर एक यहाँ पे 0 हो जा रही है और उसके बाद ये नेगेटिव चली जा रही है। वही टोटल यूटिलिटी कर्व जो है पहले बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है और फिर घट रहा है। तो यानी कि अगर हम रिलेशन देखें मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में, तो जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक है यानी पॉजिटिव है, हालांकि वो घट रही है, तब तक तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है, ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव है लेकिन ये बढ़ रही है। फिर जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरने लग रही है यानी नेगेटिव हो गई है, तो टोटल यूटिलिटी भी गिरने लग जाएगी। तो ये 3 संबंध है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है लेकिन पॉजिटिव है तब टोटल यूटिलिटी जो है बढ़ेगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नीचे गिरने लगेगी तब टोटल यूटिलिटी भी नीचे गिरने लगेगी।